हमारे बीच इस समय खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी जी, जो वर्तमान में सेवा भारती मातृमंडल की प्रांतीय अध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन कर रही हैं। खास तौर पर समाज में बढ़ चढ़ के इनका योगदान रहा है, लेकिन इनसे हम खास बातचीत करने के लिए आए हुए हैं कि राम मंदिर, क्योंकि इन लोगों के समय में जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय से इस राम मंदिर की लड़ाई चलती आ रही है। तो इनसे हम यही सब चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर राम मंदिर की जो आंदोलन थी, इन लोगों ने किस तरीके से उस चीज़ को देखा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निखिल जी। सबसे पहला सवाल ये करेंगे, क्योंकि कल तो पूरा भारत देश बहुत अपने आप को खुश और गर्वान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा 500 वर्ष के बाद हुआ है जब हमारे राम लला अपने घर के लिए विराजमान हो रहा है। कितनी खुशी है। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। हर्ष की बात तो पूछिए मत, क्योंकि हम उस समय के भी साक्षी रहे हैं जब ये राम आंदोलन छिड़ा था। कार सेवकों के साथ में यहाँ से अयोध्या तक रैलियाँ गई थी और क्या क्या हुआ था उसके भी साक्षी हैं। और आज रामलला ने हमको ये दिन दिखा दिया कि आज हम राम मंदिर के साक्षी हो गए हैं। तो आप समझ नहीं सकते हैं, ये हर्ष हम बता नहीं सकते हैं कि क्या हर्ष है। अब हम क्या बताएं आपको, कितना आनंद और कैसा आनंद हो रहा है। एक वो वक्त था जब 1992 में, मेरे ख्याल से वो तिथि भी भूल जाते हैं, लेकिन ज़हन में वो चीज़ें अंकित है स्वर्ण अक्षरों में, क्योंकि वो उस समय स्वर्ण अक्षर नहीं लग रहे थे। लेकिन आज ये मंदिर बन रहा और विश्वास था कि मंदिर बनेगा, लेकिन इतनी जल्दी बनेगा ये विश्वास नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से, जिस आक्रोश के साथ और जिस तरीके से उसको हम लोगों को उन्होंने जिसने भी किया, और इस तरह की गतिविधियां उस समय हुई 92 में, वो तरीके से वो दर्द को कैसे हम लोग अपने दिलों में रख रखे थे, और वो आज वो खुशी किस तरह, बिल्कुल वो दर्द और ये खुशी एक बल बराबर है। हमारे साथ उस समय आदरणीय ऋतंभरा जी थी और शिव प्रताप शुक्ला जी थे माननीय, और प्रकाशी सराफ जी जो इस समय मतलब एस्प्रा के हैं, बालमुकुंद सराफ, प्रकाशी चाची, अमिता जी। चूँकि मैं दुर्गावाहिनी में थी और हम लोग जेल गए थे, माननीय महाराज जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी उस समय बीच में एक चौकी पे बैठे थे और चारों तरफ सारे लोग, हमारे पुरुष समाज बैठा था और एक तरफ किनारे में हम लोग बैठे थे। उस आनंद को आज भी मेरे चेहरे पे, आज भी मेरी आंखें उसको बिल्कुल दिख रही है। हो सकता है कि उम्र के साथ, वक्त के साथ आंख पे चश्मा चढ़ गया हो, लेकिन ये चश्मा नहीं चढ़ सकता, ये यादें धूमिल नहीं हो सकती है। अच्छा, खासकर आप महिला थी जब राम मंदिर का आंदोलन, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, और अवैधनाथ जी की बात करें, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ से जुड़े हुए हैं, और सबसे पहला आंदोलन हमारे जानकारी से गोरखपुर से ही शुरुआत हुई थी। तो आप महिला थीं, और उस समय जब वर्तमान की सरकार रही थी तो महिलाओं के साथ काफ़ी दुर्भरता होती थी। तो उस समय आपने किस तरीके से घर से निकल करके आंदोलन में शामिल हुई, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए। उस समय थोड़ी दिक्कतें तो थी, परिवार से भी दिक्कतें थी, क्योंकि मैं एक संभ्रांत परिवार की बहू थी, लेकिन एक अंदर से भाव था। और आप जानते हैं, गंगा को, भाव को और अंतःकरण की पुकार को कोई रोक नहीं सकता है। तो कैसे भी छुप छुपा के चले जाते थे। चूँकि हमारा घर आदरणीय पंकज चौधरी जी के भी सामने है, तो हमारा उनसे थोड़ा घरेलू संबंध है, तो हम लोग पीछे से भी चले जाते थे और बहुत सारी रैलियों में हम जाते थे। दुर्गावाहिनी में मैंने आपको बताया मैं थी, तो आदरणीय प्रकाशी जी के यहाँ मीटिंग्स होती थी, तो हम लोग जाते थे। चूँकि सबसे छोटी में मैं ही रहती थी वहाँ पे, तो शादी को भी 8-9 साल ही हुए थे, लेकिन एक ऐसा लगता था, एक जुनून था। उस समय लोगों को अपने बच्चों को पालने में ही वक्त गुजर जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरे लिए ये ज़रूरी है, ये जज्बा चाहिए, और अगर महिलाओं में नहीं होगा तो कोई भी वाहिनी नहीं काम कर सकती है। इसीलिए दुर्गा वाहिनी में मैं आगे बढ़ी और इस काम को हम लोगों ने किया। हाँ, अयोध्या तक हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हमारी पुकार गई। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मुझे आज भी उतनी ही खुशी हो रही है जितना दर्द उस समय था।
उस समय लग रहा था कि बनेगा मंदिर, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी बनेगा ये नहीं कह सकती थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा शत शत नमस्कार, शत शत वंदन कि हमारे आराध्य हैं वो, जो उन्होंने हमारे रामलला को, जो 500 साल तक नहीं बन पाया मंदिर, वो अब बन गया। सोचिए, इतिहास गढ़ दिया, इतिहास गढ़ दिया। इस इतिहास के हम साक्षी रहे। आप समझ सकते हैं कैसे है ना। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानेंगे, क्योंकि उस आंदोलन में हो सकता हो हम ही नहीं, मतलब हम थे, रहे नहीं, या जो भी चीज़ हुई, लेकिन ये जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो कोई ऐसी घटना बताइए जो आप एकदम नज़दीक से उस चीज़ को देख पाए। एक घटना थी, जैसे मैं निकली थी तो एक बूढ़ी औरत थी। तो जब हम लोग निकले थे मतलब अपनी मीटिंग्स में, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, तो पास में ऐसे बैठी हुई थे। तो मेरा शुरू से थोड़ा सा बुज़ुर्गों के साथ, हो सकता है मेरा संस्कार दिया और मिथिला की लड़की हूँ, तो वो मेरे को बोली कि अरे बचवा कहाँ जात बाटू। तो मैंने कहा कि यहीं मैं जा रही हूँ अम्मा। अरे हमारा रामलला आई ना, तो ऐसा लग रहा था हमके भी अयोध्या भेज दो। तो वो एक, उस समय फ़ोटोग्राफी नहीं थी, लेकिन वो एक सीन था जो आज मेरे दिल में है। और शायद वो शबरी के बेर खाने ठाकुर आ गए। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी वो जज्बा था। लेकिन जान रहे हैं, उस समय कुछ आक्रोश किसने किया उसके ऊपर मैं अंगली नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि जानते हैं आज जो खुशी का माहौल है ना, वो किसी आक्रोश के ऊपर है। क्योंकि एक कहा भी जाता है, एक लकीर को छोटा करने के लिए बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए। तो कहा ना, आज अयोध्या नगरी निहाल सखीरी, आए राम लला सरकार सखीरी, आए राम लला सरकार सखीरी। हम लोग उर्दू में भी, हालसीगंज में भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ पे भाषण दे रहे थे। महिलाओं को इतना अलाउड नहीं था, तो मैं अपनी छत पे जाके ऊपर से उनको सुनने की कोशिश करी। तो मैं देखी भी उनको, उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल एक बामन भगवान की तरह है। उनके एक के अंदर पूरी सृष्टि बस गई है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में, आयरन मैन कहना चाहिए उनको। वो इतना अच्छा ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारे लिए वो भी, हर गोरखपुर में चूँकि हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे जितनी शांति और जितनी स्वच्छता, जितना स्वच्छंद से हम लोग निकल रहे हैं। और एक वो टाइम था 1992 का, जब इसी रामलला के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया था। केवल और केवल इतना ही कहा था कि हमारा मंदिर वहाँ बनना चाहिए। हमने और कुछ मांग ही नहीं रखी थी, लेकिन इसको गलत नज़रिए से, गलत तरीके से पेश किया गया और चारों तरफ आक्रोश फैला दिया गया। आप समझ सकते हैं, पेट्रोल का और क्या क्या नहीं किया गया। और कहा क्या था हमने, केवल कि हमारे सरकार को ले आओ। तो आप देखिए, हमारे सरकार तो आए, और जिसने जो किया उसकी कोई बात नहीं। मेरा फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए मेरा शत शत नमन, हमारे मोदी जी के लिए शत शत नमन। ऐसे लोग वर्षों वर्ष के बाद आते हैं, ये अकेला ही काफ़ी होता है ऐसे इंसान। आपकी बातें सुनकर आंखें नम हो गई। लेकिन एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जब राम मंदिर आंदोलन के दौरान, जब तत्कालीन जो सरकारें थी, उस समय जो राम आंदोलन में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, उन पर कार्रवाई हो रही थी, लाठियाँ चल रही थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो उस चीज़ को भी आपने किस तरीके से देखा? हाँ, गिरफ्तारी हुई, हम लोग महिलाओं की भी हुई, लेकिन कोई हम लोगों को टच भी नहीं कर सकता था। हम लोग को कहा गया कि भाई जेल जाना है, तो हम लोग सबको एक बस, एक थी वो मिनी बसों में डाल दिया गया था। डालना ही कहा जाएगा, क्योंकि वैसा ही माहौल बना हुआ था। और ये जो जेल थी, जेल के बाहर के तरफ ही हम लोगों को रोक के बैठा दिया गया था और गिरफ्तारी हुई। लेकिन उस समय ऐसा लग नहीं रहा था कि गिरफ्तारी में कुछ दर्द है। उस समय एक जोश था, उस समय ऐसा लग रहा था ना कि मंदिर बन जाएगा।
ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मंदिर बन जाएगा। कहीं भी एक क्षणिक मात्र भी, लेश मात्र भी नहीं था कि हमारा मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन किसने क्यों किया, आज भी मेरे को ये महसूस होता है कि क्यों किया। हाँ, लाखों लोगों चले गए। हाँ, क्या कह सकते हैं आप बताइए। कितनी उमा भारती जी, किस का मैं नाम लूँ। रितमरा जी के साथ तो मेरा बहुत सानिध्य रहा है, 6-6, 7-7 घंटा हम लोग बात करते थे आपस में। एक दर्द था कि ये क्या हो गया, लेकिन आज हमारा मंदिर बन गया है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जो ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम जी अपने घर के लिए कल विराजमान हो जाएंगे, क्या भाजपा की जगह कोई और सरकार रहती तो ये हो पाता? कदापि नहीं, कदापि नहीं, असंभव। अगर 1992 से अभी तक बहुत सरकार आई और बहुत गई, अतिशयोक्ति नहीं बोल रही हूँ, और मुझे किसी का डर भी नहीं है। हाँ, मैं किसी राजनेता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई कहेगा तो मतलब कदापि नहीं। भाजपा अगर नहीं होती तो ये तो नहीं कह सकते कि राम मंदिर नहीं बनता, क्योंकि ठाकुर का है बोलने में, लेकिन नहीं होता। फिर ये भी मान लिया जाए कि आज राम मंदिर बन गया, कल हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा और बनेगा। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, जब भी बोलेंगे जय श्री राम ही बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय जो माहौल है भारतवर्ष में, हर एक हिंदू परिवार अपने घरों में झंडा लगा रहा है, कल दीपोत्सव मनाएगा, लेकिन इसी बीच जो विपक्ष के नेता हैं, जो राजनीति अपने, जैसे लोकसभा का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, तो वो लोग का जैसे कहना है कि भाजपा जो निमंत्रण पत्र दे रही है, तो वो कह रहे हैं राम तो सबके हैं, लेकिन ये निमंत्रण पत्र क्यों बांट रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्यों, बेटी तो सबकी होती है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से निमंत्रण पत्र बांटते हैं। आप भी बांटो ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप भी बांटो, एक भी घर छूटे ना, इसलिए निमंत्रण पत्र दिया जाता है। एक भी घर को ये ना लगे कि हम वहाँ आमंत्रित नहीं हैं, इसीलिए निमंत्रण देते हैं। आप भी बांटो ना, आपको किसने रोका है। आप घर के अंदर बैठ के टीवी देखने में और चटकारे लेके बात करने में आपको आनंद आ रहा है, और राम के लिए निमंत्रण देने में आपको अपने आप को आप बहुत वो निम्न समझ रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव, उस समय उनकी सरकार थी, तब इस आंदोलन को देखा गया था। हाँ। वो इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि राम तो सबके हैं, लेकिन भाजपा ये निमंत्रण दे रही है। ये एक तरह से राजनीति अपना लोकसभा चुनाव के लिए कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? कभी कभी राजनीति से हट के भी सोचना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप के लिए बात हो तो वहाँ राजनीति नहीं होती है। अखिलेश जी, मुलायम सिंह के लिए कभी बात होती थी तो राजनीति सोचते थे, तो आज हमारे रामलला के लिए बात हो रही है तो यहाँ राजनीति कहाँ से आई है? अरे हम निमंत्रण दे रहे, तुम भी उनको अगर अपना बाप समझते हो तो निमंत्रण दो, सही। अगर नहीं समझते तो घर में बैठो, अपनी जो भी अपनी नेतागिरी अपने घर में करे। लेकिन आज ये नेतागिरी नहीं चलेगी भैया। आज तो मंदिर है, राम के हैं, राम के रहेंगे और राम के थे। क्या आपको भी लगता है अखिलेश यादव को वहाँ जाना चाहिए? अखिलेश यादव जाएंगे, जाना चाहिए नहीं, वो तो साफ मना कर दी। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। राहुल गांधी का फिर क्या होगा? आज नहीं जा रहे होंगे क्योंकि पिछली सीट पे बैठना पड़ता, थोड़े दिन बाद अगली सीट पे बैठने के लिए वो जाएंगे ही जाएंगे। बिना राम के चरणों में झुके बिना भैया किसी का भी उद्धार नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो। मायावती भी मना कर दी हैं। अब मायावती के लिए अब हम क्या बोलें, उनको वो तो आएंगी, लेकिन अभी सशक्त जो भी हैं उनकी बात करिए। चलिए, कल रामलला अपने घर के लिए विराजमान होंगे, काफ़ी खुशी है, और आपसे बातचीत करके भी काफ़ी खुशी हुई और कुछ जानने को मिला कि राम मंदिर आंदोलन में किस तरीके से उस समय की सरकारें राम भक्तों पर दुर तरीके से लाठियाँ चलवा करके जेल भेज करके कार्य को की, लेकिन आज पूरा भारत झूम उठा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी?
सजनवा ले चल पड़ली पार, सजनवा ले चल अयोध्या धाम, जहाँ बिराजे राम लला है, जहाँ बिराजे राम लला है, पूर्ण हो गए काम, सजनवा ले चल अयोध्या धाम, सजनवा ले चल अयोध्या धाम। राम को पूजेंगे दिन रात, राम के बने रहे आठों याम, राम को पूजेंगे दिन रात, राम के बने हैं आठों याम। राम हमारे हम हैं राम के, राम हमारे हम हैं आपके, राम ही है सरकार, सजनवा ले चल अयोध्या धाम। बहुत मन कर रहा है अयोध्या धाम जाने का, लेकिन 22 तारीख को हम लोग देखेंगे। और फिर मैंने ये संकल्प किया है कि गोरखपुर से जितने लोग जाना चाहेंगे बस भर के सबको हम ले चलेंगे अयोध्या। जितने लोग जाना चाहे, 1 बस 2 बस सबको लेके अयोध्या ले जाएंगे और फिर ध्वजा लहराएगी। अब तो लहराई गई है और सब चलेंगे, क्योंकि सजा दो घर को दीपों से मेरे सरकार आए हैं, सजी है कुटिया दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। आनंद ही आनंद है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि आंसू के साथ और वो समय याद करते हैं तो दुख होता है, क्योंकि एक एक पल याद आज आपने दिला दिया। कहीं ना कहीं किसी जहन में वो दबी हुई चीज़ें थी, लेकिन बहुत लोग थे हमारे साथ, पुष्पदत्त जैन जी भी, बहुत लोग थे। उन लोगों का दर्द तो वो लोग समझेंगे ही, क्योंकि मैं अपना दर्द बताती हूँ। बहुत तकलीफ़ थी। और एक बार फिर मैं हमारे सरकार मोदी जी को, हमारे राम लला को, हमारे योगी जी को मेरा शत शत नमन, अभिनंदन, नमन कि उन्होंने ये कितना बड़ा कार्य कर दिया, हमारे राम लला को स्थापित कर दिया और हमें साक्षी बना दिया। कल गोरखपुर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? सारे घर को दुल्हन की तरह सजा दो। एक बच्चा पैदा लेता है ना, तो हम लोग कितना सजाते हैं, कितने शोहर गाते हैं। कहते ना, आज अयोध्या नगरी निहाल सखीरी, आई राम लला सरकार सखीरी। कहते ना, सोहर गाइए, घर घर में शोहर गाइए, घर घर में नाचिए, कूदिए, बिल्कुल शर्म मत करिए, क्योंकि ये दिन, ये घड़ी दोबारा नहीं आने की है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे रामलला है ना, अगर ये आपके रामलला है तो सब गाइए, सारे शहर को, सारे गोरखपुर को दुल्हन की तरह सजा दीजिए, क्योंकि हमारे सरकार आए हैं और आपका भी हक बनता है, क्योंकि आपके सरकार आए हैं। ये आपको करना है। चारों तरफ ऐसे लड़ियाँ लग जाए कि जैसे लगे राममय हो गया है। और एक बात और, खूब भंडारा करिए, गरीबों को खूब भोजन दीजिए, गरीबों को वस्त्र दान करिए, क्योंकि मोहर रुपया जो भी कुछ हो, राम राज्य में क्या होता था, यही होता था कि गरीबी में खाना देते थे, पैसे देते थे, कपड़े वस्त्र का दान करते थे। और आप अपने सड़क पे चल के थिरकिए, रैली निकालिए, भजन कीर्तन करिए, ये तो करिए, लेकिन नहीं 10 बहुत सारे गरीबों को, अरे 10, 15, 20 कोई गले से लगाइए, कुछ ना कुछ दीजिए उनको, कुछ ना कुछ। अगर ठाकुर जी ने आपको दे रखा, पूरा गोरखपुर सजा दीजिए, क्योंकि हमारे रामलला आए हैं, तो इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती है। चलिए, इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका। जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस समय हमसे खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी जी थे। इनसे हमने जानने की एक प्रयास किया कि जब राम मंदिर का आंदोलन था तो उस समय किस तरीके से उस समय की सरकारें राम भक्तों पर अपनी लाठियां और जेल भेजकर कार्रवाई करती थी। इन्होंने काफ़ी कुछ हमारे चैनल के माध्यम से साझा किया और इस चीज़ को हर भारत का हिंदू धर्म को मानने वाले हर हिंदू राम भक्त इस चीज़ को जानते हैं कि आज 500 वर्षों के बाद जब राम लला अपने घर के लिए विराजमान होने जा रहे हैं तो उनके लिए इससे बड़ा कोई हर्ष नहीं है। हम अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि कल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। आप अपने घरों में दीपक जलाएं, अपने आसपास के लोगों में मिठाइयाँ बांटें और शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी किसी भी तरीके से अराजक तत्वों के खिलाफ कभी बयानबाजी या किसी भी तरीके से रैलियों में जा कर के ऐसी माहौल को ना करें कि हमारा ये कल जो इतना बड़ा पर्व हम मनाने जा रहे हैं उसमें कोई बाधा है। तो ऐसे ही हम हर ऐसे मुद्दों को लेकर के हम शहर के तमाम ऐसे नागरिकों से मिलेंगे जिन्होंने पूर्व में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो कैमरा के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं विजेंद्र मिश्रा, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ गोरखपुर।